उर्वशी तुम ऐसे कपड़ों में क्यों? हम उर्वशी नहीं है, हम उसकी आत्मा है। अच्छा, मैं भी बीरबल नहीं बादशाह अकबर हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। उर्वशी ने आज ही आत्महत्या कर ली। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास कि आप आत्मा हो? हम बिल्कुल आत्माओं की तरह सफेद साड़ी पहनकर हाथों में मोमबत्ती लेकर घूम रहे हैं, और हम अपना तकिया कलाम छोड़िए ये भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आत्माएं तकिया कलाम इस्तेमाल नहीं करती। उर्वशी तुम आत्मा हो या नहीं ये तो पता नहीं, यूं सफेद साड़ी में बाल खोले हुए बड़ी खूबसूरत लग रही है तुम। सच? जबकि हमने तो चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, ना ही हमने जेवर पहने और ना ही हमने बाल बनाए, क्योंकि आत्माएं ये सब नहीं करती ना। तो आत्मा जी, हमें ये भी बताइए कि उर्वशी जी ने खुदकुशी क्यों की? क्योंकि आप हमारे बारे में जहां पना से कुछ नहीं कहेंगे, फिर वो आपको देशद्रोही समझकर फांसी दे देंगे। आपके मरने के बाद हम क्या करते, इसलिए हमने पहले से ही आत्महत्या कर ली। आपके मरने के बाद हमारी आत्माओं का मिलन होगा। ये पहनकर देखिए, आपकी आत्मा को नाप आता है कि नहीं। उर्वशी, ना ही हमें फांसी होगी और ना ही हमें सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसका मतलब आप जहां पना को सब कुछ बता देंगे? नहीं, मगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। आइए आइए जहांपना, आइए। ये वो जगह है बलदेव? जी जहांपना, यही वो जगह है जहां बीरबल दुश्मन के भेदिये से बातें कर रहा था और यहाँ खड़ा होकर मैं छुप कर देख रहा था। वैसे हमारे महल में ये रातों को छिप छिप कर क्या देखने निकलते हैं आप? रहने दीजिए। बीरबल, वक्त आ गया है कि अब आपको साबित करना होगा कि आप माता सरस्वती से यहीं पर मिले थे और यहीं पर आपने माता सरस्वती से बातें भी की थी। जापना, जिस तरह माँ सरस्वती संसार में हर जगह उपस्थित है, उसी तरह माँ सरस्वती इस वक्त हमारे बीच भी उपस्थित है। अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप हमें एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो बुद्धू हो, बुद्धिहीन हो, बेवकूफ हो, और उससे कहिए कि वहां जाकर खड़े हो जाए जहां पर हम खड़े थे। चमत्कार होगा जापना, और माँ सरस्वती कुछ पल के लिए उस बुद्धिहीन व्यक्ति में बुद्धि डाल देगी। वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ कुछ पल के लिए ही होगा, क्योंकि स्थायी ज्ञान के लिए तो जीवन भर परिश्रम करना होता है। तो बोलिए जापना, आपकी नजर में कौन है ऐसा बेवकूफ इंसान? अगर बीरबल सच कह रहा है तो कुछ वक्त के लिए ही सही हम अपने बेवकूफ बेटे में अक्ल तो देख सकेंगे। अब ठीक है, यह चमत्कार वासु पर दिखाइए। पिताजी, आप मुझे बुद्धू समझते हैं क्या? चुप रहे बेवकूफ, जाकर वहां खड़ा रहे। वासु, इस नक्शे पर हमने मां सरस्वती के कुछ मंत्र लिखे। ऐसा ही नक्शा देखा था ना आपने हमारे हाथों में? इसे लो, जाकर उस जगह खड़े हो जाओ जहां कल रात तुम्हारे पिताजी ने हमें देखा। और अब वासु बुद्धिमान ज्ञानी हो चुका है। आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका ये सही सही जवाब दे सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप इशारों में भी इसे सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल को समझकर ये इशारों में जवाब दे सकता है। पूछे। इशारों में सवाल पूछे तो भी जवाब देगा? जी जापन। अरे वाह, देखते हैं देखते हैं। ओ वासु। हाँ, हमारा पहला सवाल,
दूसरा सवाल। ये क्या कह रहा है बीरबल? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जापना, आपके दोनों सवालों के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दिए हैं वासु ने। वैसे आपका पहला सवाल क्या था? हमारा पहला सवाल था कि ऊपर वाला एक है या दो? हाँ, तो आपके सवाल के उत्तर में वासु ने कहा कि ऊपर वाला तो एक है, पर हम उसे 1, 2, 3, 4 या अनेक नामों से जानते हैं। हाँ, वाह 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 वाह। और आपका दूसरा सवाल क्या था? हमारा दूसरा सवाल था कि पेट की भूख से बढ़कर क्या है? हाँ, तो इसका उत्तर भी वासु ने बिल्कुल सही दिया। वासु ने कहा कि पेट की भूख से बढ़कर है लालच का मुंह, जो कभी नहीं भरता। अरे हाँ, वाह 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 बीरबल वाह, इतने खूबसूरत जवाब, और वो भी इस वासु ने दिए। मानना पड़ेगा कि माता सरस्वती यहाँ पर मौजूद हैं। हमें माफ कर दीजिए माता, माफ कर दीजिए हमें। और मुआफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए बीरबल। हमने तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। शक तो हमें किसी और पे करना चाहिए था। बहुत शौक है ना आपको यहाँ हमारे महल में छुपन छुपाई खेलने का? आइए आइए, हमारे साथ खेलिए। आइए, आप आइए बलदेव, चलिए। वासु, हाँ, सब चले गए? सब चले गए वासु, पर आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ, और बीरबल जी, मुझे नहीं समझ आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। अरे वासु, तुमने जापाना के प्रश्न के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर जो दिए। हाँ, वो तो है। जब फूफू ने मुझसे पहला सवाल पूछा, 1 और 2 उंगली दिखाई, तो मैं समझ गया कि फूफू मुझसे 2 के आगे की गिनती पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको 3, 4, 5 तक की गिनती बता दी, क्योंकि इसके आगे की गिनती तो मुझे भी नहीं आती ना बीरबल जी। तो फिर फूफू ने मुझसे दूसरा सवाल पूछा, पेट पे हाथ फेरते हुए, तो मैं समझ गया कि फूफू मुझसे पूछ रहे हैं कि पेट कैसे भरता है। तो बस मैंने उनको जवाब दे दिया कि पेट मुंह खोल के खाने से भरता है। एकदम सही सवाल का जवाब दिया ना मैंने बीरबल जी, आपकी तरह। हाँ, बिल्कुल समझदारी से उत्तर दिया, हमारी तरह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बीरबल जी ने मां सरस्वती से कहा होगा कि वो उनको एक मुल्क देंगे, और फिर बाद में जब उनकी इच्छा पूरी हो गई, क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। रोशन आत्महत्या कर ले। दिखा भी नहीं। नहीं, ना अच्छा अच्छा, एक मिनट, मूछ थोड़ा ले आ। ये आदमी मन में, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आदमी मन में कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा है। ये आदमी हो ना हो मन में कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा है।